गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की गणित की दूसरी इकाई वास्तविक संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी प्रश्नावली 2.1 हमने हल कर ली थी। आज हम उसकी प्रश्नावली 2.2 हल करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आज हमें इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 468। इसका हल कर रहे हैं हम। 468, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का 2 बार, 6 में 3 बार और 8 में 4 बार। तो 468 में 2 का भाग 232 बार गया। अब फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग जाएगा 117 बार। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाइकांक कितना है, 7। जब इकाइकांक विषम होता है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा तो किसका लगाएंगे, 3 का। 3 का भाग देने के लिए उनके अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो अंकों का योग 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो भाग लगाते 117 में 3 का भाग, 3 का भाग 11 में 3 बार आए 9, शेष बचे 2, अगली संख्या उतार ली 7, फिर 9 बार, फिर 27। तो कितनी बार गया भाग, 39 बार। तो 117 में 3 का भाग लगाया तो कितनी बार गए, 39 बार। फिर 3 का भाग, 3 में 1 बार, 9 में 3 बार, तो कितने हो गए 13। फिर 13 में 13 का जाता है कितनी बार, 1 बार। जब लास्ट में 1 आ जाता है इसका मतलब हमारा अभाज्य गुणनखंड पूरा हो गया। तो 468 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। इस प्रकार हमने पहले का पहला प्रश्न पूरा हल कर लिया। अतः 468 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। ये लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। इस प्रकार से हमारे पहले का पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब दूसरा करेंगे 945। दूसरा क्या है हमारे पास, इसका 945 है। तो 945 में इकाइकांक क्या है, 5। 945 में इकाइकांक 5 है, उसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब इसमें भाग 2 का नहीं जाएगा। तो 2 का नहीं तो 3 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 3 का भाग देते हैं इसमें 945 में। 3 का भाग 9 में 3 बार, फिर अगली संख्या उतार ली 4, कितनी बार, 1 बार। कितने आए, 3, 1 बचा। अगली संख्या उतार ली 5, तो हो गए 15 में कितनी बार गया 3 का भाग, 5 बार। इस प्रकार 945 में 3 का भाग जाएगा 315 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 315। फिर इसके बाद 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 315 में लगाएंगे। 3 का भाग 3 में 1 बार, फिर अगली संख्या उतार ली 1, फिर भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट की 0 और अगली संख्या उतार लेंगे। जब एक साथ दो संख्या उतारते हैं इसका मतलब बीच में क्या लगाना आपको, 0। फिर 3 का भाग 15 में 5 बार, तो हमारे पास भागफल कितना है, 105। भागफल कितना आएगा, 105। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 बार, फिर 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे 35 में 7 बार, फिर 7 में 7 का 1 बार। इस प्रकार 945 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो कितने आए अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अतः 945 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार से आगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 ये लिख दिए। ये हो गया दूसरा। अब इसका तीसरा है 140। 140 के निकालने तो 2 का भाग 70 बार, फिर 2 का भाग 35 बार, फिर 5 का भाग 7 बार, 7 का भाग 7 में 1 बार। जब 1 आता तो पूरा हो जाता है। इस प्रकार 140 कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अतः 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। बस इस प्रकार से हो गया। अब इसका चौथा पार्ट है 3825। 3825 चौथा क्वेश्चन क्या है, 3825। 3825 इकाई का अंक क्या है, 5। तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब 2 का नहीं 3 का भाग लगाएंगे इसमें। किसका लगाएंगे, 3 का भाग देते थे। 3 का भाग कितनी बार आता है, 3825 भाग देंगे इसमें 3 का, तो 3 का भाग 3 में 1 बार, अगली संख्या उतारेंगे 8, कितनी बार, 2 बार, 6, फिर बचेंगे 2, अगली संख्या उतारेंगे 2, 22 हो गए। 22 में 7 बार, बचेगा 1, अगली संख्या उतारेंगे 5,
15 में 5 बार। इस प्रकार से हमारा भाग पूरा हो गया। कितनी बार गया? 1275। ठीक है, फिर इसमें 3 का भाग लगाएंगे। 1275 में किसका भाग लगाएंगे? 3 का भाग। तो 3 का भाग 12 में 4 बार। ठीक है, अगली संख्या होता है 7 का 2 बार 6, एक बचेगा, अगली संख्या 5। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो कितने आ गए भागफल? 425। ठीक है, अब फिर से किसका भाग लगाना है? 3 का, लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यदि अंकों का योग है उसमें 3 का भाग जा रहा है तो ही देना है। तो देखो 5 और 2 7, 7 और 4 11, अंकों का योग 11 हो रहा है जिसमें 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो किसका लगाएंगे फिर? 5 का भाग। 5 का भाग 42 में 8 पंजे 40, बच गए 2 हो गए 25, 25 में 5 का 5 बार। फिर 5 का भाग 8 में 1 बार, बच गए 3 हो गए 35, 7 बार। फिर 17 हो गए, 17 में 17 का 1 बार। जब 1 हो जाता है तो हमारा गुणनखंड क्या हो जाता है? पूरा। तो 3825 के गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 है। अतः 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इस प्रकार से हमने चौथा क्वेश्चन भी कर लिया। अब लास्ट पार्ट इसका 20,570 का निकालना है। 20,570 के, तो 2 का भाग 2 में 1 बार 0, फिर 5 में 2 बार हो गए 17, 17 में 8 बार, फिर हो गए 10 तो 5 बार। फिर 2 का भाग 10 में 5 बार, 2 में 1 बार 4 बार, नहीं जा रहा है तो 2 का भाग नहीं देना है, क्योंकि इकाई का क्या आ गया यहाँ पे 5। जब भाग नहीं जाता तो आपको कहना है अगली संख्या लेनी है। फिर 2 का नहीं जाता किसका देंगे? 3 का। अब देखें 5 और 8 कितने होते हैं? 13, 13 2 15 1 16, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो किसका लगाएंगे फिर? 5 का। 5 का भाग 10 में 2 बार, फिर 2 में नहीं जा रहा तो 8, तो भाग टूट के जाएगा 0 हो गए 28 में 5 बार, फिर बचेंगे 3 35 में 7 बार। तो ये आए हमारे पास 2057। अगर 10,285 में 5 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 2057। 2057 में देंगे 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का क्या है 7, 7 में 5 का भाग नहीं जाता तो उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। फिर लगाएंगे 7 का भाग। तो 7 का भाग देख के देखते हैं। 2057 है, 7 का भाग 2 बार 14 है, बचेंगे 6 65, 9 63, बचा 2 हो गए 27, 27 में 7 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 2057 में 7 का भाग नहीं जाएगा। तो किसका लगाएंगे फिर? 11 का लगाएंगे। ठीक है, 11 का भाग 1 बार, 11 बचे 9, अगली संख्या 5, 11 8 88, बचेंगे 7, अगली संख्या 7, तो 11 7 77। इस प्रकार कितनी बार गया? 187 बार। किसका भाग लगाएंगे? 11 का। कितनी बार जाएगा? 187 बार। ठीक है, भाग लगा के देख लेना कि जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसके बाद इसमें किसका लगाएंगे? 11 का। 18 में 1 बार, बचे 7 77, 11 7 77, 17 में 17 का 1 बार। इस प्रकार से हमने 20,570 के गुणनखंड क्या हुए? पहले 2 का, फिर 5 का, फिर 11 का, फिर 11 का, फिर 17 का। अतः है 20,570 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। ठीक है, ये इसके आंसर हो गए। यहाँ पे 17 लास्ट में। ठीक है ना, कितने? 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। इस प्रकार से इसके आंसर हो गए 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। इस प्रकार हमने गुणनखंड कर लिया। तो गुणनखंड तो पहले छोटी क्लास में पढ़े थे, 5वीं में 4थी में, उसी टाइम के वही गुणनखंड इसमें करने, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। अब क्या करने हैं? जो नीचे दी हुई संख्या है उनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। ये सिद्ध करना है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट है हमारे पास 96 और
4। ये पहला है इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ होता है महत्तम मत्स्य, एलसीएम होता है लघुत्तम लस्य। ज्ञात करना है, फिर सत्यापित करना है कि एचसीएफ और एलसीएम गुणा करना है, उनके गुणनफल क्या होना चाहिए, पूर्णांक के गुणनफल के बराबर, इन दोनों के गुणा के बराबर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 96 का गुणनखंड याद करते हैं, हल शुरू कर रहे हैं। पहले 96 का गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे किसका निकालना है, 404 के गुणनखंड निकाल लेंगे, दोनों के गुणनखंड निकालने, फिर आगे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 96 गुणनखंड क्या होंगे, 2 का भाग 48 बार, फिर 2 का भाग 24 बार, फिर 2 का भाग 12 बार, फिर 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। इस प्रकार 96 के गुणनखंड हो गए। फिर 4 के 2 का भाग 202, फिर 2 का भाग 101, फिर 101 में किसका जाता है, 101 का कितनी बार, 1 बार। देखो 404 है, 4 में 2 का भाग देंगे 202 आ जाएंगे, फिर 2 का भाग देंगे 101, और 101 में 101 का ही भाग जाता है। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन कर लिया। आपका पहला क्वेश्चन था उसका गुणनखंड, दूसरे का पहला उसका गुणनखंड तो कर लिए, लेकिन क्या निकालना, अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो गुणनखंड लिखते हैं, 96 बराबर कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 3 5 बार तो आ गए 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये तो आ गए 96 गुणनखंड। ठीक है, किसके आ गए, 96 के। अब आए 404 के, कितने, 2 गुणा 2 गुणा 101, 2 गुणा 2 गुणा 101, दोनों गुणनखंड लिख लिए। इसके बाद में एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अतः एचसीएफ बराबर, अतः एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या होता है, मस है, दोनों का उभयनिष्ठ जो दोनों में है। तो देखो 2 और 2 दोनों में है, ये 2 भी इसमें है, ये 2 भी इसमें है, 101 ऊपर वाले में नहीं है। इसका मतलब क्या आ गया, इस गुणनखंड 2 गुणा 2 बराबर कितने होते हैं, 4। 2 को 2 से गुणा किया तो 4। तो एचसीएफ क्या है इसके, 4, क्योंकि 1 2 मिल रहा है, फिर 1 2 मिल रहा है, तो 2 गुणा 2 मिल गए, तो इसके उत्तर कितने हो गए, 4। ये तो एचसीएफ। अब ज्ञात करना एलसीएम, वो होता है लघुत्तम, तथा एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या करना, देखो अधिक से अधिक संख्या लेनी है कि दोनों में ज्यादा किसमें है, वो क्या हो जाएंगे, एलसीएम। एलसीएम में सभी संख्याएं आती है, और एचसीएफ में जो उभयनिष्ठ होती है केवल वही संख्याएं आती है। तो जो उभयनिष्ठ थी वो तो आ गई एचसीएफ, और एलसीएम में सभी लिखनी है ज्यादा से ज्यादा। देखो इसमें 2 2 तो मिल गए, बाकी अलावा कितने 2 बच गए, ये इतने होते हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 कितने, 5 बार, 2 को लिखना है आपको 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 5 बार लिख लिए 2। इसके अलावा 3 ऊपर वाले में 3 भी लिखने हैं, क्योंकि सभी संख्या लिखनी है। फिर 101 नहीं लिखी है तो 101 भी लिखना है। किस प्रकार करना है, जितनी संख्या सभी लिखनी है, तो 2 5 बार लिख लिए, 2 इसमें काउंट हो गए 5 बार वाले 2, फिर ये 3 बचा 3 लिख लिया, फिर 101, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर। गुणा करते हैं, अब देखो 101 को 3 से गुणा किया तो कितने हो गए, 303। 101 को 3 से गुणा किया गए 303, फिर इनको गुणा कर ले, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया तो 32। तो 303 को 2 से 32 से गुणा करेंगे। देखो 101 को 3 से गुणा किया तो 303, फिर 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 32। अब 303 को 32 से गुणा कर लेंगे, 3 को 2 से गुणा किया 6, फिर ये 0, फिर 3 को 2 से गुणा किया 6, फिर 3 को 3 से गुणा किया 9, फिर 0, फिर 9 9, तो 6 9 6 9, ये आ गए इसके एचसीएफ 9696। ये क्या है इसके एलसीएम। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करना है, बराबर क्या होना चाहिए, पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम सत्यापित करना है। क्या करना है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, ये आपको सत्यापित करना है। तो एचसीएफ का मान कितना है यहाँ 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, फिर ये गुणा एलसीएम का मान कितना है 9696, ये लिख देंगे 9696 बराबर है पूर्णांकों गुणनफल। पूर्णांक कितने थे, 96 और 404, इनका गुणा, तो 96
गुणा 404। सॉरी, आगे देखो, 4 को इससे गुणा करेंगे तो 9696 को गुणा करेंगे 4 से, 6 चौके 24, असल की 2, 6 9 चौके 36, 36 से 2 38, असल की 3, 6 चौक 24, 24 से 3 27, असल की 2, 9 चौक 36, 36 से 2 38, कितने आ गए 38,784। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 404 को किसे गुणा करना है, 96 से, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, फिर 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 4 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8 और फिर 3, कितना है 38,784, और ये भी कितने 38,784, दोनों क्या आ रहे हैं बराबर, बस ये सत्यापित करना था। 38,784 बराबर 38,784। इस प्रकार से पहले दूसरे का पहला क्वेश्चन पूरा कर लिया। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, फिर सत्यापित करना था कि एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पर पूर्णांक गुणनफल क्या होता है, बराबर। संख्या थी हमारे पास 96 और 404, तो 96 का और 404 के गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करने के बाद में एचसीएफ जो दोनों में है वो तो हो गया एचसीएफ 4, और एलसीएम जो सबसे ज्यादा है तो 2 5 बार था, फिर 3 भी था और 101 भी था, इनको गुणा किया ये आ गए। फिर सत्यापित करना है एचसीएफ और एलसीएम को गुणा, तो गुणा कर लिया, और पूर्णांक गुणा दोनों क्या गए बराबर। इस प्रकार हमने दूसरे का पहला कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा है 336 और 54, 336 और 54, इसको हल करना है। 336 और 54, तो इसके गुणनखंड करते हैं। पहले 336 के करते हैं, तो 2 का भाग, क्योंकि 6 लास्ट में, 1 बार 6 बार और 8 बार, फिर 2 का भाग 8 बार 4 बार, फिर 2 का भाग 42 बार, फिर 2 का भाग 21 बार, फिर 3 का भाग 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार, इसके गुणनखंड हो गए। इसके बाद 54 के करते हैं, 2 का भाग 27 बार, 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। इस प्रकार से ये हो गया। 54 के और 936 के करने थे, गुणनखंड करने थे, वो कर लिए। अब एचसीएफ और एलसीएम के लिए पहले 336 बराबर लिखते हैं। 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये तो आ गए 336 के। अब 54 के लिखते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब एचसीएफ अतः है एचसीएफ बराबर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है 1 3 इसमें भी है, तो क्या मिला 2 और 3। उभयनिष्ठ क्या है इसमें 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितने होते हैं 6, तो 2 गुणा 3 बराबर 6, ये तो आ गया एचसीएफ। अब तथा एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में सबसे ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे 2 4 बार, यहाँ पे 1 बार, ये 2 को कितनी बार लिखना है 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, सबसे ज्यादा 2 कितनी बार है 4 बार। इसके बाद 3, 3 इसमें कितनी बार है 3 बार, इसमें 1 बार है तो 3 को 3 बार लिखना है, 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर 7 इसमें नहीं तो ये 7 भी लिखना है, ठीक है। एलसीएम में ज्यादा से ज्यादा लिखना है, जिसमें ज्यादा है वहां से लिखना है। इसमें 2 ज्यादा थे तो 2 ज्यादा लिख दिए, इसमें 3 ज्यादा थे तो 3 लिख दिए, फिर 7 था तो 7 लिख दिया। अब इनका गुणा क्या हो जाएगा एलसीएम, 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 3 21, ठीक है, इन दोनों गुणा तो आ गया 21, ठीक है। इसके बाद में इनको गुणा कर लेते हैं, 3 को 3 से गुणा किया 9, ठीक है, 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 को 2 से गुणा किया 36, 36 को 2 से गुणा किया 72, 72 को 2 से गुणा किया 144, ठीक है। अब इनको 21 से गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 एकम 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, फिर ये 4, फिर 8 4 12, 8 1 9 असल की 2, और ये हो गए 3024। इनको गुणा करेंगे कितने आएंगे 3024 आ जाएंगे, ठीक है। इनका गुणा कितना आ गया 3024, यह तो आ गया हमारे पास एचसीएफ 6 और एलसीएम आ गया 3024। अब क्या करना है सत्यापित करना है, सत्यापित करना है।
सत्यापित क्या करना है, HCF को और LCM को गुणा करना है और बराबर में क्या लिखना है, पूर्णांकों का गुणनफल। दोनों पूर्णांक है उनका गुणनफल करना है, पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, HCF का मान कितना है 6, तो 6 गुणा LCM का है 3024, 3024 बराबर पूर्णांक को गुणनफल। पूर्णांक कितने हमारे पास 336 और 54, 336 गुणा 54। अब गुणा करते हैं तो 3024 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक है 24, असल की 2, 6 दूनी 12, 2 14 है, फिर 6 3 18, तो ये आ गया 18,144। ठीक है, इनको गुणा कर लेते हैं, 336 को 54 से गुणा, 6 चौक है 24, असल की 2, 12 2 14 और 4 3 12, एक असल वाली 13, फिर 5 6 30, 15 3 18, 15 3 15 एक असल वाली 16, 4 4 8 3 11, 7 एक असल वाली 8 और 1, कितने आ गए 18,144, 18,144 दोनों के आगे बराबर, 18,144 और 18,144। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर लिया, इसका सत्यापन कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से करना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात कर लिया, फिर इसको क्या कर लिया, सत्यापन कर लिया कि HCF और LCM का गुणनफल क्या होता है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसका तीसरा पार्ट है वो कर रहे हैं। तीसरा है इसका 90 और 144, ये इसका तीसरा पार्ट है, 90 और 144। तो आपको 90 और 144 का क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। तो हल शुरू करते हैं इसका। पहले 90 का ज्ञात करते हैं, 2 का भाग 45 बार, फिर 3 का भाग 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। ठीक है, हो गया। अब 144 से करते हैं, 2 का भाग 72 बार, 2 का भाग 36 बार, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। ठीक है, इस प्रकार से हमने कर लिए। फिर यहाँ पे लिख देंगे 90 बराबर कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, फिर 144 बराबर कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, बस ये आ गए। अब HCF आता है, HCF बराबर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है 1 3 इसमें भी है। तो कितने मिले, 2 तो मिल गए 3 3 और 1 मिल गया 2, तो 2 गुणा 3 गुणा 3, ये बस क्या हो गया HCF। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 2 से गुणा किया तो 18 है, तो HCF तो गया इसका 18 है। और LCM ज्ञात करेंगे। अब LCM बराबर क्या होगा, जो सबसे ज्यादा है, तो इसमें तो 2 एक बार ही है और इसमें 2 कितनी बार है 4 बार, 2 कितनी बार लिखना है 4 बार। इसके बाद में इसमें 3 2 बार, इसमें भी 2 बार ही है, तो 3 को 2 बार ही लिखना है आपको। फिर 5 इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है, तो 5 को कितनी बार लिखना है 1 बार। इनको गुणा करेंगे वो क्या हो जाएगा इसका LCM। तो 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 3 से गुणा किया 45, 45 को 2 से गुणा किया 90, 90 को किया तो 180, 180 360 और 360 हो गए 720। तो इनका LCM कितना आ गया 720 और HCF कितना है 18। अब क्या करना है, इसका सत्यापन करना है, सत्यापन करने पर। ठीक है, सत्यापन करना है। सत्यापन कैसे करेंगे, HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, HCF कितना है 18 गुणा LCM है 720 बराबर पूर्णांक कितने हैं 90 और 144, 90 गुणा 144। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, ये 0 हो गई, 18 को 72 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 8 दूनी 16, 7 और 56 और 1 57, फिर यहाँ पे गुणा, फिर 2 और फिर 7, 6 9 और ये 12, तो कितने आ गए 1296, तो कितने हो गए 12,960। इसके बाद इसको गुणा कर लेंगे, तो ये 0 तो 0 आ जाएगा, फिर 9 चौक है 36, सर की 3, 9 चौक 36 है 3 39, 9 3 12। इस प्रकार कितने आ गए 12,960 और 12,960। इस प्रकार के हमने दूसरा क्वेश्चन भी पूरा कर लिया। करना क्या है, पहले तो गुणनखंड निकालेंगे दोनों संख्याओं का, फिर HCF और LCM ज्ञात करेंगे
और अंत में क्या करना है, इनको एचसीएफ को एलसीएम में गुणा करना है, बराबर में क्या होता है, पूर्णांकों का गुणनफल। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब आगे तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणन करने विधि द्वारा क्या करने हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। ठीक है, हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम। अभी क्या था वैसे ही करना है। पहला है 12, 15 और 21 का, इसका हल शुरू करते हैं। पहले 12 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, ये तो गया 12 का। फिर इसके बाद 15 का निकालेंगे, 2 का भाग तो नहीं जा रहा क्योंकि 5 आ गए, 3 का भाग देंगे 15 में 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार, फिर 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार। इस प्रकार से गुणनखंड कर लिए। 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के 3 गुणा 5, 21 के 3 गुणा 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 बराबर कितने आए, 3 गुणा 5, और 21 बराबर कितने आए, 3 गुणा 7। अतः एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, जो दोनों में है, तीनों में, 3 से तीनों में, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एचसीएफ तो कितना हो गया 3, तथा एलसीएम क्या होगा, जो सबसे ज्यादा है। तो देखो 2 यहाँ 2 जगह है तो 2 बार लिख दी 2 को, फिर 3 एक बार, तो 3 को कितनी बार लिखना है, 1 ही बार। फिर यहाँ पे 5 भी 1 बार ही है, और 7 भी कितनी बार है, 1 बार है। तो इनको गुणा करेंगे, वो क्या जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 2 बार है लिख दिए, 3 भी 1 बार तो 1 बार लिख दिए, 5 भी 1 बार है, 7 भी 1 बार है। इनको गुणा करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, इनके एलसीएम। 7 को 5 से गुणा किया, कितने आ गए, 7 पंजो 35, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, इनको गुणा कर लेंगे। 12 को 5 से गुणा किया 60, और सर की 6, 12 को 3 से गुणा किया 36, 36 से 6 कितने हो गए, 42, तो कितने आ गए, 420। इस प्रकार इनका एलसीएम तो आ गया 420 और एचसीएफ आ गए इसके 3। ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। दूसरा है 24, 15 और 36। 24, 15, 36 का करना है। वैसे ही करना अभी जैसे किया था वैसे ही। पहले 24 का कर लेते हैं, 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, ये तो हो गया 24 का। फिर 15 का 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। ठीक है, इसके बाद हम 36 का करते हैं, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखो 24 बराबर कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर आगे 15 बराबर 3 गुणा 5, और 36 बराबर कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब आता है एचसीएफ क्या होता है, तो सभी में क्या है, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ देखो 2 इसमें भी लेकिन इसमें नहीं है। 3 क्या है, तीनों में, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3, क्योंकि 3 के अलावा कोई संख्या सभी में नहीं है। तथा एलसीएम बराबर देखो सबसे ज्यादा, तो 2 सबसे ज्यादा, इसमें कितनी बार है, 3 बार, तो एलसीएम बराबर हो गया 2, तो लिख दिए 3 बार। फिर 3 देखो, 3 इसमें 2 बार है, तो 3 गुणा 3। फिर इसके अलावा 5 इसमें, तो ये 5 लिख दिया। इन सभी का गुणा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो देखो 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 3 से गुणा किया तो 45, इनका गुण तो आ गया 45। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, इनको गुणा कर लेंगे, 8 पंजो 40, 8 चौक 32, 32 से 4 36, तो कितने आ गए, 360। तो एलसीएम आ गया 360 और एचसीएफ आ गया 3। इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब 2 तो कर लिया, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन।
ये है आपका थर्ड क्वेश्चन इसका। 17 23 29, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 17, तो 17 का निकालेंगे। 17 में 17 का जाता है, कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है। 17 में किसका जाता है, 17 का ही। और 23 में 23 का ही, कितनी बार, एक बार। फिर 29 का निकालेंगे तो 29 में किसका जाएगा, 29 का ही, कितनी बार, एक बार। इस प्रकार से 17 का 17 में एक बार, 23 में 23 का एक बार, 29 में 29 का एक बार। तो 17 बराबर 17 और 23 बराबर 23 और 29 बराबर 29। तो कॉमन कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक आता है, क्योंकि किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो HCF कुछ भी नहीं हो, इसका मतलब क्या होता है, उसमें एक होता है। किसी भी संख्या का गुणन करने एक तो होता ही है। अतः है HCF बराबर एक तथा LCM बराबर क्या हो जाएगा, 17 23 और 29, तीनों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों गुणा करेंगे वो क्या हो जाएगा, इसका LCM। चलो गुणा करते हैं, पहले करते 17 को 23 को गुणा, 17 को 23 से गुणा, ठीक है। तो 3 को 7 से 7 3 21, 2 3 2 5, 7 2 14 और 2 और 1 3, 1 5 4 9 391 आ गए। इसको 29 से गुणा करते हैं। 9 एकम 9, 81 का 1 असल की 8, 27 27 और 8 कितने हो गए, 35। इसके बाद 2 फिर 18 फिर 6 1 7, फिर ये 9 फिर ये 3 8 और 5 13, 10 और 1 सलवारी 11। तो कितने आ गए, 11,339। इस प्रकार से हमने LCM और HCF ज्ञात कर लिया। अब चौथा क्वेश्चन है 40 36 126, ये इसका चौथा पांचवा पार्ट, ठीक है ना, पांचवा है। चौथा आप खुद कर लेना। चौथा इसमें 6 72 और 120, ठीक है, ये खुद कर लेना कि इजी है, हार्ड तो है नहीं, ये मैं करवा रहा हूँ पांचवा। इसके बाद छठवां वो भी आप कर लेना। छठवां है 8 9 और 25, ठीक है, 8 9 25 से इसका छठवां है। और चौथा इसका 6 72 120 और चौथा मैं करवा रहा हूँ। पहले 40 का कर लेंगे। 2 का भाग 20 बार, 2 का भाग 10 बार, फिर 2 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। फिर इसका 36 का करेंगे तो 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का 1 बार। फिर 126 का 2 का भाग 63 बार, फिर 2 का 63 बार, फिर 3 का देंगे, 3 का भाग 21 बार, फिर 3 का भाग 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार। इस प्रकार 40 का 36 का 126 का क्या कर लिया हमने, गुणनखंड कर लिए। अब इसका HCF करने के लिए 40 बराबर तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, और फिर 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, फिर 126 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अतः HCF जो तीनों में वनिष्ठ है वो तो क्या हो जाएगा, इसका HCF तीनों में क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसके अलावा कोई भी संख्या तीनों में नहीं है। तो इसका HCF तो आ गया 2। और LCM लिखना सबसे ज्यादा, तो देखो 2 इसमें 3 बार, 2 को तो लिखना 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2, और 3 को लिखना 2 बार, 3 गुणा 3 गुणा, इसके बाद में कितना है यहाँ पे 5, और फिर लास्ट में यहाँ पे कितने 7। इनका गुणा क्या हो जाएगा, इनका LCM। तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 35, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 2 से 18, 18 को 2 से 36, 36 को 2 से गुणा किया 72, 35 को 72 से गुणा करेंगे, 5 को 2 से गुणा किया 10 असल की 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 पंजे 35 असल की 3, 7 21, 21 से 3 24। तो उत्तर आ गए 0 2 5 2, ठीक है। तो 2520। इस प्रकार से हमने LCM और HCF कर ली। चौथा पांचवा आप कर लेना। चौथा तो है 6 72 120, और छठवां इसका, सॉरी ये तो पांचवा था, छठवां है का 8 9 और 25। इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर लिए और HCF और LCM ज्ञात करना सीख लिया। बाकी आगे कल करेंगे।